परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। आज हम क्यों फेल हैं, आज हम क्यों असफल हैं अनंतता को प्राप्त करने में, अनंतता में चलने में। उसका कारण है हम बहुत सारी चीजों को पकड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीज को पकड़ के यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, और जिसके कारण अनंत जीवन से हम वंचित रह जाते हैं, या अनंत जीवन प्राप्त करने की जो अनुभूति है उससे हम काफी दूर चले जाते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, वचन का अध्ययन करने के बाद भी ऐसा लगता है एक खालीपन फिर भी बना रहता है। ऐसा ही एक खालीपन एक धनी व्यक्ति के अंदर था, बाइबल के अंदर। आप लोग सब इस वचन को जानते हैं, परंतु फिर भी एक बार आज की शाम प्रभु हमें याद दिला रहे हैं। आज की शाम प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। यदि मैंने इस वचन को थाम लिया, पकड़ लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आज से हमारा प्रभु के साथ चलना, प्रभु को समझना और अनंत जीवन को प्राप्त करने की जो अनुभूति है, एहसास है, आज होगा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 पद से लेकर 30 पद तक। किसी सरदार ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मतलब कैसे अनंत जीवन मेरे अधिकार में आ जाए, ताकि मैं मरूं, इस संसार से जाऊं तो स्वर्ग ही मिले, या मेरा न्याय हो तो मैं स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊं। ऐसा बोल करके यीशु मसीह के पास एक सरदार आया और पूछा कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? 19वें पद में ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मैं आज कुछ लोगों को काउंसलिंग दे रहा था, समझा रहा था। हम जितने प्रभु के भक्त लोग हैं, चाहे कितने सामर्थ्य क्यों ना हो, मुर्दे जिला दें, भविष्यवाणी कर दें, चंगाई और छुटकारा करें, रात दिन अंधों की आंखें खोल दें, लंगड़ों को चला दें, लाखों की भीड़ क्यों ना हमारे सामने आ जाए और हमारे पैरों के आगे गिर जाए, अपने आप को उत्तम मत कहिएगा। बहुत सारे ऐसे जो अपने आप को उत्तम गुरु कहला रहे इस संसार के अंदर। ये बीच में आ गया इसलिए मैं बोलूंगा, क्योंकि जब हमें पावर मिल जाता है, सामर्थ्य मिल जाती है, शक्ति मिल जाता है, वरदान मिल जाते हैं, अभिषेक मिल जाता है, हम बड़े औहदे में पहुंच जाते हैं। अब हम पहले छोटे पास्टर थे, छोटे प्रभु के दास थे, अब हमारी ख्याति बढ़ गई, हमारी उपलब्धि बढ़ गई, वरदान का उपयोग करने के कारण चंगाइयां होने लगी, छुटकारे होने लगे, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि अब हम कुछ हैं। लोग हमारे पैरों में गिरते हैं। मैं अभी कुछ सभाओं में गया था, बहुत सारे लोगों ने मेरे पांव पकड़ ली। इतना परमेश्वर की उपस्थिति थी, इतना ज्यादा चमत्कार हुए, ऐसे बड़े बड़े काम हुए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हुई। मैं उनको छुड़ा रहा था, मुझे मत छुओ, मत छुओ। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं तो वो बर्तन हूं जो प्रभु मुझे अपनी सामर्थ देकर के इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं उत्तम नहीं हूं। इसलिए अपने आप को उत्तम कहलाने की कोशिश ना करें। प्रभु की दया में बहुत कम समय में मैं सेवकाइयों को ऑब्जर्व करता हूं, ध्यान देता हूं कि जब वो कहां थे और कहां परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठा दिया। कई तो फोन भी नहीं उठाते, अच्छी बात है, मेंटेन करना चाहिए परमेश्वर के साथ संबंध और रिश्ते को। अपने आप को इतना बड़ा मत बना दीजिए
कि परमेश्वर फीका दिखाई देने लगे, परमेश्वर छोटा दिखाई देने लगे और परमेश्वर का दास बड़ा दिखाई देने लगे। अपने आप को इतना बड़ा मत बनाइए। जब यीशु मसीह थे और इसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? पहले यीशु मसीह ने उत्तम गुरु को डिफाइन किया, परिभाषित किया। उसके बाद अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, इस बात का उत्तर दिया। नो डाउट यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, इस संसार में आए पापों की क्षमा देने के लिए। ऐसे ऐसे चमत्कार जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता था, प्रभु ने इस संसार में दिखाए। उनको अधिकार था उत्तम होने का, बेस्ट होने का, उत्तम गुरु होने का। लेकिन क्या कहा प्रभु ने? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं बाद में आप तुमको बताता हूं, परंतु सबसे पहले तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं। बोलिए, कोई उत्तम नहीं। पास्टर शरद, आप बड़े सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल, आप तो बहुत उत्तम है। नो, उत्तम मतलब होता है क्या? बेस्ट। हे बेस्ट गुरु, आपके समान बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जो अपने आप को बेस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा प्रकाशन आज तक नहीं उतरा किसी के ऊपर, मुझे ही मिला है ये प्रकाशन। मैं आपको बोल रहा हूं, जो प्रकाशन आपको और मुझको मिलता है, हजारों साल पहले से परमेश्वर, कई प्रभु के दास लोग जो चले गए, उन्हें भी परमेश्वर ने वो प्रकाशन दिया। जो प्रकाशन आपको और मुझको मिलते हैं, जो बातें परमेश्वर की ओर से आपको और मुझको मिलती हैं, वो कंफर्मेशन है। सब प्रकार का प्रकाशन बाइबल के अंदर में दे दिया गया है। उससे बड़ा प्रकाशन किसी को नहीं मिलता है। और ऐसा कोई प्रकाशन नहीं इस दुनिया के अंदर जो बाइबल से हटके हो या बाइबल के अंदर ना हो। तो आप ये कभी ना कहिए, हम कभी ये ना कहें कि मुझे ही मिला है और किसी को नहीं मिला है। आपको बताएं, आप लोगों से नहीं मिले हो, आप प्रभु के दास लोगों से नहीं मिले हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे ही पास्टर को, हमारे ही प्रभु के दास को ऐसे बड़े बड़े प्रकाशन मिलते हैं, बाकी किसी के पास नहीं मिलते हैं। आप नहीं मिले हैं, आपने नहीं पढ़ा है बहुत सारी किताबें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले ये प्रकाशन ऑलरेडी परमेश्वर ने कई लोगों को दे दिया है। हमारे पास समय समय पर जब हमें आवश्यकता होती है, परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। जिस समय हो सकता है वो प्रकाशन उसी समय आज तक हमने ना सुना हो, वो प्रकाशन हमें मिल रहा हो, परंतु उसी समय परमेश्वर अमेरिका में, यूरोप में, इटली में कई प्रभु के दास लोगों को प्रकट कर रहे होंगे। यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? सबसे पहली बात, कोई उत्तम नहीं। जब यीशु मसीह ने अपने आप को कह दिया कि मैं भी उत्तम नहीं हूं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है। आप समझ रहे हैं चर्च? आप सुन रहे हैं? Nobody is best। कोई भी अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है। सब ठीक है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और यीशु मसीह कहते हैं एक ही उत्तम है, अर्थात परमेश्वर। कहिए, परमेश्वर उत्तम है, पिता उत्तम है, पिता परमेश्वर उत्तम है। यस, प्रभु के भक्तों का करना चाहिए आदर। बाइबल कहती है वो दुगने आदर के योग्य हैं, 2 गुने आदर के योग्य हैं। प्लीज बेस्ट करिए। प्रभु के भक्त लोग दुगने आदर के योग्य होते हैं, परंतु परमेश्वर के बराबर नहीं है, उत्तम नहीं है। परमेश्वर उत्तम है, पवित्र आत्मा उत्तम है। एक समय परमेश्वर हर एक व्यक्ति को खड़ा करने के लिए कुछ मेंटर्स, गाइड करने वाले, प्रभु के भक्त, गुरु कई आपके सामने देंगे। कई लोग उन्हें आत्मिक पिता कहते हैं। यस, हमें उनकी जरूरत है,
लेकिन एक समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपने माता पिता की उंगली पकड़ना छोड़ देता है और वो खुद से चलता है, और माता पिता इस बात को बार बार बोलते हैं कि तू अपने पैर के बल खड़े हो, कब तक तू माँ बाप के ऊपर टिका रहेगा, अपने पैर के बल खड़े हो। कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं अब तू कमा, तू हमसे क्यों ले रहा है। आत्मिक जीवन के लिए भी ऐसा ही है। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या उसकी सेवा में आगे जाते हैं, हम छोटे बच्चे के समान होते हैं। हमें गुरुओं की जरूरत है, मेंटर्स की जरूरत है। लेकिन एक समय के बाद हमारा जो मेंटर है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो शिक्षक है, जिसकी हमें सुनना है, अल्टीमेटली अंततः वो पवित्र आत्मा होना चाहिए, वो परमेश्वर होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का अंतिम गुरु पवित्र आत्मा और परमेश्वर नहीं होता, वो व्यक्ति हमेशा लोगों के अनुसार ही चलते रहता है अपने जीवन के अंदर। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 10 पद। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? कौन बोल रहा है? पौलुस। किसको लिख रहा है? गलाती की कलीसिया को। पहले पद में ऐसा लिखा है, पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है, प्रेरित है। वो बोलता है मेरे को प्रेरित किसी ने नहीं बनाया। मैन मेड प्रेरित, भविष्यवक्ता, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया। आपने खुद लिख दिया अपने नाम के आगे, हमने लिख दिया अपोस्टल एंड प्रॉफिट। प्रभु ने बनाया और नहीं बनाया, अभी ट्रेंड चल रहा है, सब अपोस्टल, सब प्रॉफिट। मैं भी भविष्यवाणी करता हूं, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी यूज करता हूं। एक्यूरेट प्रोफेसीज होती हैं। कल हम यहां पर थे मीटिंग में, झांसी की मीटिंग ऑनलाइन में। परमेश्वर ने सबके बारे में एक्यूरेट बताया। लंबे समय से मैं यूज कर रहा हूं गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, वर्ड ऑफ विजडम एंड नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान का वरदान। परंतु आई एम नॉट अ प्रॉफिट, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। मुझे ईमानदारी से कहने दो कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। हमने क्या भविष्यवाणी करना सीख लिया? 4 लाइन बताना शुरू कर दिया लोगों के जीवन के बारे में, अपने आप को प्रॉफिट बोलना शुरू कर दिए। यस, जब हम भविष्यवाणी करते हैं लोग हमको प्रॉफिट कहते हैं। मुझे मालूम है कि ये जो वरदान है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, और ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, भविष्यवाणी का वरदान है, आत्मा परख का वरदान है, जिसके कारण सब परिस्थितियों को बताया जा सकता है। मुझे मालूम है कि ये जो वरदान है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, और ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, भविष्यवाणी का वरदान है, आत्मा परख का वरदान है, जिसके कारण सब परिस्थितियों को बताया जा सकता है। लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान हमेशा लगाते हैं। वो मनुष्यों को खुश नहीं करते, वे पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपने नेम फेम के पीछे नहीं भागते। वो तो इसके लिए भागते हैं कि मेरा पिता परमेश्वर क्या चाहता है, उसको पूरा करने के लिए वो अपना तन मन धन, अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तो हम भविष्यवक्ता ही इसलिए बने हैं, प्रेरित ही इसलिए बनना चाहते हैं कि हमें बहुत पैसा मिले, नेम मिले, फेम मिले। आप उठा के देखिए पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को, वो पहाड़ों में रहते थे अकेले, खाने का भी कुछ नहीं होता था ठिकाना, पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे। वो थे भविष्यवक्ता जो अपना खाना पीना छोड़कर, सब अपने घर के ऐशो आराम को त्याग करके, वे लोग गुफाओं में, पहाड़ों में छिप करके रहते थे, ताकि किसी की आवाज हमें सुनाई ना दे, केवल परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई दे। हम रात दिन टीवी की आवाज सुनते हैं, बीवी की आवाज सुनते हैं, बच्चों का डिमांड सुनते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। कहां परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी सर? रात दिन हमें अपने ऑफिस, अपने बॉस, अपने कर्मचारी, अपने आसपास के मित्र, अपने दोस्त, अपने लोगों की आवाज हमको सुनाई देती है। वही घूमते रहता है। मार्केट में जब हम होते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। पत्नी का आवाज सुनाई देता है कि उसने क्या क्या लाने के लिए कहा था और नहीं लाऊंगा तो गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी बोल करके हमें केवल पत्नी की आवाज सुनाई देती है। और जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने काम में जाते हैं, तो हमें केवल अपने अधिकारियों की आवाज सुनाई देती है।
मोबाइल में यूट्यूब और फेसबुक और न जाने क्या 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 चीजों की आवाज हमको सुनाई देती है, और आप 2 घंटा प्रार्थना में बैठ करके आप और मैं ये बोलना चाहते हैं कि मुझसे परमेश्वर ने बात किया। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है चर्च में, परमेश्वर ने मेरे से बातचीत किया। इतना दर्शन देख रहे लोग, मेरे से पूछते हैं पास्टर जी आपको कुछ दर्शन मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता मेरे को दर्शन। मैं बहुत कम स्वप्न देखता हूं और बहुत कम दर्शन देखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर कैसे बात करता है। पूरा दिमाग दुनिया से, संसार से, पैसे से, रुपये से, चकाचौंध से भर करके आप और मैं अपने आप को धोखा दे करके जूम मीटिंग में बैठ जाते हैं, किसी प्रभु के दास की मीटिंग में बैठ जाएंगे, चर्च में चले जाएंगे, सब कुछ भरा हुआ है दुनिया और दारी, और हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं। इसलिए चर्च में भी जब आप परमेश्वर का संदेश चलता है, आप और मैं जब चर्च में होते हैं तो हमें मन नहीं लगता, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने दुनिया की आवाज को अपने अंदर भर लिया है। तो पौलुस यहां पर कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? एक समय तक मनुष्यों को मानिए, जो आपके गुरु हैं, जो आपके शिक्षक हैं, उनका अनुकरण करिए, परंतु बी केयरफुल। आपका और मेरा गुरु भी गलती कर सकता है। गुरु ने गलती किया तो बोल करके उसकी भक्ति करने मत लगना, परंतु एक बात को याद रखिएगा, जरूर बताना, जरूर चिताना, गुरुजी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। घमंड से नहीं बताना, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं बताना कि देखो मेरे गुरु को तो आता ही नहीं है, मेरे गुरु से मेरे को ज्यादा आता है, मेरे आत्मिक पिता को कम आता है, मुझको ज्यादा आने लगी है बाइबल। ये मत बताना। नम्र हो जाना, दीन हो जाना, उनके पैर में गिर जाना और बोलना, पास्टर जी, पिताजी, गुरुजी, यहां थोड़ा सा गलती हो गया है, जरूर बोलना। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं देख पाएंगे कि कहां गलती हो रही है, और वो गलती होते चले जाएगी और लोग ठोकर खाते चले जाएंगे। इसलिए जो अगुवे हैं, जो गुरु हैं, जो आत्मिक गुरु हैं, आत्मिक पिता हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे छोटा वाला हमें करेक्ट कर रहा है। सुनिए, मैं आज 20 साल से प्रभु में हूं, 15 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। आज भी सीखता हूं, जब मुझे कोई करेक्ट करता है मैं पूछता हूं, मैं अपनी बेटियां, मेरी बेटियां छोटी छोटी हैं, मैं उनसे बोलता हूं बेटा प्लीज मुझे करेक्ट करो, जहां मैं गलती करता हूं वहां जरूर मुझे टोकना, बोलना। अंधे भक्त नहीं बनना। शैतान बहुत चालाक है, शैतान अच्छे अच्छे गुरुओं को भी अपने हाथों में ले सकता है, याद रखिएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कोई उत्तम नहीं है, नोबडी इज बेस्ट गुरु। बेस्ट परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है। लेकिन डोंट नेग्लेक्ट मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दासों को इंकार भी नहीं करना, अनादर नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, उनका दिल नहीं तोड़ना, उनका न्याय मत करना। लेट गॉड जज, परमेश्वर को न्याय करने दें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब उनके जीवन में कमियों को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, हम न्याय करने लग जाते हैं और वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय और उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से, कैसे? लापरवाही से नहीं। ये तो मेरा गुरु है, ये तो मेरा अगुवा है, इससे गलती हो ही नहीं सकती। नो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, शुरुआत देखकर नहीं। शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं सब गुरु लोग, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के अगुवे, प्रभु के दास, प्रभु के भक्त, लेकिन एक है हमारा विरोधी जिसे कहते हैं शैतान। कब किसके मन को बदल देगा, कब किसके मन को भ्रष्ट कर देगा। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जिनमें बड़े बड़े प्रभु के दास, जैसे कैथरीन कुलमन जो बहुत बड़ी प्रभु की दासी थी, उनका मन शैतान ने
शरीर के अभिलाषा में लगा दिया। विलियम ब्रेनहैम परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते थे, गलत शिक्षा में फंस गए। तो क्या हम उनका अनुकरण करने लगे? उन्हें स्मरण रखें, उनका अनादर ना करें और उनके गिरने के कारण ये ना बोलें कि वो गिर गए, हम भी गिर सकते हैं, मैं भी गिर सकता हूं। भविष्यवाणी करने के बाद, बड़ा अभिषिक्त प्रभु का दास बनने के बाद मैं भी गिर सकता हूं। एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब एक प्रभु के दास गिर गए, मेरे ख्याल से जिमी स्वैगरेट थे, जो व्यभिचार में गिर गए और कई बार उन्होंने कन्फेशन किया रेडियो में, चैनलों में, और वो पश्चाताप भी किए, लेकिन वो उठ नहीं पाए। और उन्हीं दिनों में बिली ग्राहम जी की सेवकाई, जो पूरे विश्व के सुसमाचार प्रचारक जाने जाते हैं, अब वो नहीं रहे, प्रभु में सो गए। लोग उनके पास आए और उनसे कहा, तब उन्होंने कहा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तब बिली ग्राहम जी ने उनके बारे में कहा, मुझे बहुत अफसोस है वो गिरे। मुझे ऐसा कुछ उन्होंने कहा, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उन्होंने कहा, मैं भी गिर सकता हूं, मुझे सावधान रहना चाहिए। कई बार जब कोई दूसरे लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, हम उनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं चर्च। लेकिन यदि जैसे वो गिरे, शैतान आपको और मुझको भी गिरा सकता है, आपको और मुझको भी पाप में डाल सकता है। इसलिए अपने विषय में सचेत रहें। हमारा नजरिया भी ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग जो गिर गए, वे भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया था, चुना था। बहुत ख्वाब प्रभु ने देखा था उनके लिए कि वे मेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। इसलिए हमें उनका न्याय नहीं करना चाहिए, हमसे सीख लेना चाहिए कि यदि वो गिरे हैं, मैं कहीं गिर ना जाऊं। वो गलती कर रहे हैं, कहीं मैं वही गलती मैं दोहराऊं ना दोहराऊं। मैं आपके लिए पढ़ रहा था इब्रानियों 13 उसका 7, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। किनके विश्वास का अनुकरण करना है? किनको अपना मॉडल बनाना है? किनको अपना एग्जाम्पल बनाना है? जिन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई की शुरुआत की है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो उनको तुरंत ऐसा देख करके उनके पीछे चलने मत लगना। जिन्होंने आपको परमेश्वर में लाया है, जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया है, मुझको सुसमाचार सुनाया, सत्य का वचन सुनाया है, हो सकता है कि वे भी शुरुआत में बहुत अच्छे होंगे, वचन के साथ, चर्च के साथ, प्रभु के साथ, समर्पण में बहुत अच्छे होंगे, और हम कहीं उनको अंधा होकर के उनका अनुकरण ना करने लगे। इसलिए बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा ने इस वचन को लिखाया और उसने कहा कि उन्हें स्मरण रखना, उनको भूलना नहीं। मतलब जिन्होंने आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु का सुसमाचार दिया है, सबसे पहले उद्धार का संदेश दिया है, अनंत जीवन की बातें दी हैं, चंगाई और छुटकारा लेकर आए आपके जीवन में। आप बंधे थे, बंधवाई में थे, बंधन में थे, पाप में, श्राप में थे, हम उनको भूलना नहीं। जब आप और मैं उनसे बड़े भी हो जाएं, तब भी उनको नहीं भूलना, उनको स्मरण करना, उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना। यदि वो गिर भी जाए तो भी उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, परंतु उनके चाल चलन को देखते रहना कि वो पवित्रता में चल रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं कि नहीं, बाइबल के सिद्धांत और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार है या नहीं। तब उनके अंत को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करना कि वे कैसे बढ़े, मैं भी ऐसा ही बढ़ूंगा। नहीं तो वे गिरे हैं, आप और मैं भी गिर जाएंगे। मैं बहुत जगह जाता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी हम तो इन्हीं के द्वारा प्रभु में आए थे, हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। बहुत अच्छी बात है, जिनके द्वारा हम प्रभु में आते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी उनका बुरा नहीं करना चाहिए। परंतु आपने उनके चाल चलन को देखना है कि वो मसीह के शिक्षा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है या नहीं। हम सब माध्यम है चर्च, प्रभु के भक्तों, हम सब एक दूसरे को अनंत जीवन में पहुंचाने के माध्यम हैं।
कोई सिद्ध नहीं है। सिद्धता में दौड़ रहे हैं सारे लोग, सिद्ध होने के लिए दौड़ रहे हैं। नोबडी इज परफेक्ट। कहीं अंधे हो करके उनको अपना उत्तम गुरु बना करके कहीं हम जैसे वो गिर जाएं और हम भी गिर जाएं, तो दोनों, जब एक भेड़ गड्ढे में जाती है उसके पीछे सारी भेड़ें गड्ढे में चली जाती हैं, क्योंकि वो उसका अनुकरण करती है जो सामने जाता है। कई लोग हट कर लेते हैं, हम इन्हीं के द्वारा आए थे, भले वो दारू पीने लगा, वो बीड़ी पीने लगा, शराब पीने लगा, 2 शादी कर लिया, हम इन्हीं के द्वारा आए, हम इन्हीं के साथ चलेंगे। तो तुम भी नशा करो, तुम भी पाप करो, तुम भी बुराई करो, तुम भी 2-2 शादी कर लो। ओके, प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया आपकी और मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। हमें आभारी रहना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ पाप वो कर ले, गुनाह कर ले, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि पिता उन्हें बदले, ना कि उन्हें उघाड़ा करना चाहिए, ना कि उनकी गलतियों को बता करके उनको नंगा करके सामने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहिए। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। कब वो मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, कोई भरोसा नहीं है, और हम न्याय करने चले। लेकिन बी केयरफुल, उनके चाल चलन को देखना, उनके चाल चलन के अंत को देखना, तब उनके विश्वास का अनुकरण करना, उनको स्मरण करना। लेकिन अनुकरण उन्हीं का करना जिनकी अच्छी गवाही हो, वचन के अनुसार हो, बिब्लिकल हो। हर किसी के पीछे चलने मत लगना। आज ढेरों चर्च हैं, ढेरों अगुवे खड़े हैं, कोई शिक्षा लेके खड़ा है, कोई डिनोमिनेशन लेके खड़ा है। कई लोग ये दावा करते हैं कि हम 100 साल से क्रिश्चियन है, 200 साल से क्रिश्चियन है, भली तंबाकू, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट चल रही है। आप क्या सोचते हैं कि वहां परमेश्वर का आत्मा कार्य करता होगा? क्या आप सोचते हैं कि वे अनंतता के मार्ग में चल रहे होंगे? कहीं ऐसा ना हो उनका अनुकरण करने के द्वारा हम भी उसी गर्त में चले जाएं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद कि हमें बरसों से विरासत मिली है मसीहियत, लेकिन हमें चेक करना चाहिए कि क्या हमारे अगुवे, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारा झुंड प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा है या संसार का अनुकरण कर रहा है, शरीर का अनुकरण कर रहा है। उनके साथ रह करके आप और मैं अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, याद रखिएगा। उनसे अलग होकर उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए आप समय निकालें। लेकिन यदि उनके साथ आप ज्यादा रहेंगे, पता चला वो बदलने की बजाय हम बदल गए, उन्होंने हमको बदल दिया। सावधान, बाइबल कहती है, प्रभु का वचन सिखाता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अपने चरित्र को उत्तम रख करके लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग पाप में हैं उन्हें सिखाना है, उन्हें निकाल के लाना है। बाइबल आधारित कलीसिया, बाइबल आधारित प्रभु के दास, बाइबल आधारित आराधना में जब तक आप और मैं जुड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। बरसों से हम मसीह हो जाएंगे, 20 साल से जागृति दिखाई नहीं देगी, रिवाइवल दिखाई नहीं देगा। रिवाइवल, जागृति आती है जब हम परमेश्वर के वचन के साथ होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ होते हैं, परमेश्वर की इच्छा में होते हैं और सही लोगों की संगति में होते हैं। हालेलुया। और ऐसा लिखा, उनका अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करना। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। कोई बात नहीं, सेवकाई की शुरुआत बहुत छोटी है, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 30 लोग हैं, कोई बात नहीं। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, सत्य को जाना, वे आशीषें मैं नहीं देख पा रहा हूं जो दूसरे देख पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। शुरुआत कैसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि हम प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञा को, प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, मैं आपको बोलता हूं शुरुआत छोटी हो सकती है, शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकता है, दबाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, लेकिन अंत बहुत अच्छा होगा। आपका अंत, आपकी सेवकाई, मेरी सेवकाई
आपके और मेरे मसीही जीवन का अंत बहुत अच्छा होगा, और इतना अच्छा अंत होगा कि एक दिन हम अनंत जीवन में होंगे। इसलिए शुरुआत छोटी है बोल करके निराश नहीं हो जाना। हाँ, बड़े बड़े चमत्कार मेरे लाइफ में नहीं हो रहे, दूसरे के लाइफ में हो गए बोल करके, जीवन में हो गए बोल करके निराश होके बैठ नहीं जाना, चलते रहना, बढ़ते रहना। हमारा अंत बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, महल में नहीं आए थे, मखमल के बिस्तर में नहीं आए थे, बड़े बड़े राजाओं के यहां पैदा नहीं हुए थे। उनकी शुरुआत हुई थी चरनी से, मैंजर से, जहां भेड़ बकरी गाय बैल खाना खाते हैं, जिसके अंदर, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को, जगत के उद्धारकर्ता को रखा गया था। शुरुआत चरनी से हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह को आप देखेंगे पूरे जीवन काल भर, प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। कोई घर नहीं था प्रभु का। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, शेरों की मांदें होती हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सर रखने के लिए जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह घर, जमीन, ये वो सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागे। वो भाग रहे थे कि मैं जो आया हूं स्वर्ग से, पिता की इच्छा को कैसे इस संसार में मनुष्यों के सामने प्रकट करूं। लेकिन अंत देखिए मेरे प्रभु का, वो क्रूस पर थे। सबने सोचा अब तो और दयनीय स्थिति में पहुंच गए। चरनी से लेकर क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, दुख दुख दुख। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जहां प्रभु यीशु की बारी आती है, घृणा करने लगते हैं लोग, विरोध करने लगते हैं। क्यों? मतलब पूरे समय यीशु मसीह जब से पैदा हुए, यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, 2 साल के पैदा होने वाले बच्चों से लेकर 2 साल की उम्र तक सब बच्चों को मरवा डाला था हेरोदेस राजा ने। लास्ट तक मेरे प्रभु ने दुख उठाया। परंतु याद रखिएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से मेरा प्रभु जी उठा, और 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा। और आज वो स्वर्ग में पारब्रह्म परमेश्वर, पिता परमेश्वर के दाहिने जाके बैठा हुआ है। शुरुआत चरनी हो सकती है, शुरुआत छोटी हो सकती है, शुरुआत आपके और मेरे मसीही जीवन की, विश्वास के जीवन की, सत्य वाले जीवन की शुरुआत कठिन हो सकती है, दुख हो सकता है। परंतु याद रखिएगा, यदि हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं, परमेश्वर के नियम में बने हुए हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सत्य को प्रेम करते हैं, सत्य को हमने ग्रहण किया है, एक दिन हमारा भी अंत अनंत जीवन होगा, स्वर्ग होगा। इसलिए हारे ना, निराश ना हो। मेरे पास भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, नो प्रॉब्लम, परंतु परमेश्वर बड़ी सेवकाई देखता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बड़ी विश्वास योग्यता देखना चाहते हैं। परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए, यीशु को हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए सेकंड लगेगा। इसलिए बहुत बड़ा बनने की कोशिश, चाह मत रखिए। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का अनुकरण करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानें। मैं फिर से कहूंगा, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद में, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मैं आपको बोलूं, मेरे छोटे से अनुभव में, मैं छोटा सा प्रभु का दास हूं। इस 20 साल की यात्रा में, 15 साल की सेवकाई की यात्रा में, यदि मैं अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, मित्र, लोगों को खुश करता रहता तो आज मैं यहां बैठ करके आपके सामने प्रचार नहीं करता रहा होता। आज लोग आशीषित नहीं होते, मैं मसीह का दास नहीं बन पाता। किसको प्रसन्न करने में आप और मैं अपना समय दे रहे हैं? किसको खुश करना चाहते हैं आप और मैं? किस चीज को पकड़े रहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने आए। मनुष्यों को प्रसन्न मत करिए। कई बार जब आप और मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, चलेंगे, कई लोग नाराज हो जाएंगे।
अच्छे अच्छे मित्र, दोस्त, फ्रेंड, पत्नी, पति भी, बच्चे भी नाराज हो सकते हैं। बच्चे बोलेंगे पापा आप इतना ज्यादा प्रार्थना क्यों करते हो? बच्चों को बोलना ये दिल का मामला है, दिल का मामला, धड़कता है दिल परमेश्वर के लिए। नहीं पापा हम तो क्रिश्चियन हैं, हमें तो 5 मिनट की खाने की प्रार्थना करना चाहिए, खाने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, या इसके लिए करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। ये पारंपरिक मसीहत है, धार्मिक लोगों की आदत में आ गया। दिल धक धक नहीं करता परमेश्वर के लिए। जिनका दिल धड़कता है, जिनका दिल धड़कता है परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए, वो हर किसी को ऐसे किनारे कर देते हैं और वो कहते हैं नो, पहले परमेश्वर, फर्स्ट गॉड। कई बार हमारी सेवा, हमारी मिनिस्ट्री भी पहला स्थान लेने लगती जब नेम, फेम, चमत्कार सब आ जाते हैं। उस समय आपको और मुझको कहना है नहीं, मिनिस्ट्री पहले नहीं, सेवा पहले नहीं, प्रभु परमेश्वर। हमारा रात दिन सेवा सेवा, इधर जाना, इधर दौड़, इधर भाग, ये कर वो कर, प्रार्थना में समय नहीं, उपवास में समय नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ बैठना नहीं। इस बात को दिखाता है कि हम मिनिस्ट्री से ज्यादा प्यार करने लगे हैं, सेवकाई से ज्यादा प्यार करने लगे हैं, परमेश्वर के काम से ज्यादा प्यार करने लगे, ना कि परमेश्वर से। और जो चीज परमेश्वर से बढ़कर स्थान हमारे जीवन में लेने लगती है, परमेश्वर को जलन आती है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जलता है। जब मेरे कुछ दोस्त किसी और से ज्यादा अच्छी दोस्ती निभाते थे तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ ज्यादा दोस्ती क्यों करता है। ऐसी परमेश्वर के अंदर आता है जब आप और मैं परमेश्वर की दी हुई आशीषों से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, उसको महत्व देने लगते हैं, उनके पीछे भागते हैं। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है चर्च। वो अपने आप से ज्यादा किसी को आपकी मेरे लाइफ में स्थान देना नहीं चाहता। माता पिता, भाई बहन, खेत, जमीन, कार, जो भी होगी वो सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर है। सबसे पहले गॉड है, और वहीं पर आप और मैं मिस कर जाते हैं। जब वो आशीष देने लगता है, जब वो बरकत देने लगता है, जब वो हमको धन देने लगते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, वो हमें सब प्रकार की आशीष परमेश्वर प्रदान करने लगते हैं, तो हम आशीषों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर को प्यार करना बंद कर देते हैं। तब हमारा विरोधी शत्रु शैतान हमारे जिंदगी के अंदर इंटर करना शुरू करता है, और हम जहां से शुरू किए थे ना, वहीं एक दिन आके हमको पहुंचा देता है। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपनी आत्मा की हानि उठाए, अनंत जीवन को ना पाए, तो ये सब कार्य कर्म कांड, कर्म इस संसार के व्यर्थ हैं। हम क्यों उपवास कर रहे हैं, हम क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों चर्च जा रहे हैं, क्यों हम प्रभु की सेवकाई में आगे आ रहे हैं? ताकि हमें अनंत जीवन मिले। यीशु ने कहा कोई उत्तम नहीं है, कोई उत्तम नहीं है, कोई दी बेस्ट नहीं है, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। परमेश्वर के पैर को पकड़ें। माफ करिएगा, मैंने इस भाग में काफी अंदर मैं लेके चला गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड बहुत भयानक हो गया है। सब जगह लोग मनुष्यों के पैर को पकड़ रहे। ओके, उनका आदर करें, प्लीज उनका आदर करिए। प्रभु के दास भक्तों का प्लीज 1 गुना नहीं 2 गुना आदर करिए, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं, परमेश्वर के वचन से ज्यादा नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा से बढ़कर नहीं। मैं तो कहता हूं इतना आदर करिए कि आप अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपनी जमीन, अपना कार सब उनको दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा आदर मत करिए। वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। परमेश्वर अपने लेवल में हमें देखना चाहता है, उसकी संतान बना करके, लेकिन पहला
परमेश्वर बिकॉज वो आदि है, वो अंत है। ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह क्लियर करना चाहते थे, और ये वो लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा इस धरती पर किसी को पिता नहीं कहना, एक ही पिता है, स्वर्गीय पिता। किसी को गुरु, उत्तम गुरु नहीं कहना, एक ही गुरु है, परमेश्वर पिता। हम सब उसके चेले हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं उत्तम बनने की, सिद्ध बनने की। हमारी सिद्धता और परमेश्वर की सिद्धता में अंतर है। वो जब सर्व सिद्ध आएगा तब हम सिद्ध बनेंगे। तब तक चलते रहिए। 20 पद में यीशु कहते हैं उस धनवान से, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से मानते आया हूं। फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम क्रिश्चियन, आई एम बॉर्न एज ए क्रिश्चियन। हाँ, हम तो चर्च बचपन से जाते हैं, संडे स्कूल से जाते हैं, हमें बाइबल पूरी पता है, हमें वचन पूरा मालूम है। उस धनवान ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से मानते आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, सुनो, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, जब तक वो घटी पूरी नहीं हो जाएगी हमारे जीवन में, हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। यदि एक भी घटी है, एक भी वो पॉइंट है हमारे जीवन में जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार नहीं है, चर्च, प्रभु के भक्तों, यदि एक भी घटी हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उस घटी पर है। हम कितने अच्छे हैं, प्रभु का ध्यान, हम कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना आज्ञा मानते हैं, कितना ज्यादा हम चर्च जाते हैं, दान धर्म करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, ओके, लेकिन प्रभु का ध्यान कहां आपके और मेरे जीवन के अंदर घटी है? एक अच्छा पिता, एक अच्छी माता, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक, पढ़ाने वाला, वो जिस बात में उसका स्टूडेंट, उसका छात्र मजबूत है, उसका ध्यान उसमें नहीं होता है, वो उसका ध्यान उसमें होता है कि इसको क्या नहीं आता, क्या इसे सीखने की जरूरत है, तब आप एक बेस्ट टीचर बन पाएंगे। जो उसको आता है उसको वही पढ़ाते जाओगे, सिखाते जाओगे, और जो नहीं आता है, जिसमें वो कमजोर है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, आप मैं कभी भी एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाऊंगा और उसकी कमी को कभी हटा नहीं पाऊंगा। प्रभु यीशु का ध्यान, चर्च सुने, प्रभु यीशु का ध्यान हमारे जीवन में कौन सी कमी है, कौन सी घटी है, वो उसको पूरा करना चाहता है, हटाना चाहता है। तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, व्यभिचार नहीं करता, हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, दान भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं, पिता और अपनी माता का भी आदर करता हूं। प्रभु ने कहा ओके, बढ़िया है, लेकिन अभी भी घटी है। हेलो हेलो, सुने, चेक करें, पवित्र आत्मा से पूछें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपने जीवन को देखें, कहां पर अभी भी मैं कमजोर हूं, कहां पर अभी भी मैं परमेश्वर के साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हूं, कहां पर अभी भी मैं शैतान को अवसर दे सकता हूं, पाप में गिर सकता हूं। चेक करें, उस घटी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देकर कहें, प्रभु मैं यहां पर कमजोर हूं, मेरे जीवन में ये कमी है, हटाएं प्रभु। प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगाल को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े धनी है ना, जैसे अभी टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए थे ना 5 बड़े बड़े धनी लोग, ऐसा धनी था वो। ऐसा छोटा मोटा धनी नहीं था कि 2 मंजिल की बिल्डिंग बना लिए, कार ले लिए और बढ़िया सब कुछ अच्छा चल रहा, वैसा नहीं था। यदि वो मध्य प्रदेश का होता तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता। इंडिया का रहता तो इंडिया का सबसे धनी व्यक्ति होता। आपको पता है वो उदास होकर चला गया, लिखा है वो उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने
उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवान का मतलब केवल पैसे से नहीं है। जिस चीज को आप और मैं अधिक महत्व देते हैं उसको हम अपना धन समझते हैं। सोना को प्यार करते हैं, चांदी को प्यार करते हैं, कार को प्यार करते हैं, जमीन को प्यार करते हैं, बीवी बाल बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पकड़े हुए हैं। जो चीज आपको कंट्रोल कर रही है वो आपका धन है। जो चीज मुझे कंट्रोल करके रखी हुई है, नियंत्रण कर रही है, वो आपका और मेरा धन है। ये व्यक्ति प्रभु की आज्ञा में, वचन में बचपन से मानता आया है, परंतु इसको जो कंट्रोल कर रहा था वो था धन। प्रभु ने कहा, अपने सारे धन को बेच करके कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले तो तुझको अनंत जीवन मिल जाएगा। और उसने प्रश्न रखा था, गुरु अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यदि सही में उसकी आवश्यकता अनंत जीवन होती, सही में उसको अनंत जीवन चाहिए था, अनंत जीवन प्यारा था, उसके लिए वो सब कुछ दे देता। आपको पता है, जब मुझे कोई चीज पसंद आती, दुकान में जब मैं जाता हूं, महंगी होती, कई बार मेरे पास नहीं होता है, पसंद आ जाती है, एट एनी कॉस्ट उसको लेने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पसंद नहीं आती है, चाहे वो कितनी महंगी हो, चाहे मुझे 2 महीना वेट करना पड़े, 4 महीना वेट करना पड़े, मैं उसको लेता हूं। ये जो व्यक्ति था, इसको अनंत जीवन भी चाहिए था और धरती में धनी होना भी चाहता था, धन को भी पकड़े रहना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां के धन को छोड़, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, अनंत जीवन को पाने के लिए तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो निराश होकर चला गया। यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है यदि इतना कठिन है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो आपसे और मुझसे नहीं हो सकता भैया, जो आपसे और मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो परमेश्वर कर सकता है। विश्वास करें। यदि प्रभु कह रहा है सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, तो आपको भिखारी नहीं रखेगा इस संसार में। ये मत सोचना कि मैं दे दूंगा तो मैं करूंगा क्या। तो तू पीछे हुआ किसके है? तुझे अब भी विश्वास नहीं है चमत्कार करने वाले के पीछे तू चल रहा है। तू अपना सब कुछ भी दे देगा ना, उससे भी दुगना बना लेगा तू। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु के पीछे आया इतने सालों में, कई बार मेरे मन में भी आया कि प्रभु मैं क्या खाऊंगा, कहां से आएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जब से प्रभु के पीछे चल रहे, किसी बात की कमी घटी नहीं होने दिया। प्रभु ने भिखारी नहीं रखा, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला है, मुर्दों को जिलाने वाला है, अंधों की आंख देने वाला है, मछली के पेट से सिक्का निकालने वाला है। मेरा गुरु, मेरा प्रभु टैक्स पटाता था, तो क्यों चिंता करना जब उसके पीछे हो लिए हो। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, उसके चेले, यीशु के चेले ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। कितने लोग घर बार छोड़कर आज यहां जूम मीटिंग में, या मुझे आप सुन रहे हैं फेसबुक पर, कितने लोग अपना सब घर बार छोड़ करके आप बैठे हुए हैं, या प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए निकले हुए हैं। कोई है यहां पर? कोई है? यहां तो सब पकड़ने के लिए बैठे हैं। साहब, पास्टर जी आप भविष्यवाणी करते हैं, चमत्कार करते हैं, मेरा काम बना दीजिए, मेरा घर बना दीजिए, मेरी नौकरी लगा दीजिए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरा रुका पैसा मिल जाए। यहां आप और मैं, लगभग जनता जो प्रभु के पीछे आ रही है, अपना काम बनाने के लिए आ रही है। छोड़ने वाले कितने हैं? आप 2 घंटा नहीं बैठ सकते, हम 2 घंटा नहीं बैठ सकते चर्च में, प्रभु में, आराधना में। खाने के समय को नहीं छोड़ सकते, घर छोड़ेंगे, घर बार छोड़ेंगे। यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, यीशु ने
उनसे कहा, चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, बोलिए घर, हम प्रभु को पकड़े इसलिए कि हमारा घर बन जाए, तो छोड़ने की बात तो दूर की है। पास्टर जी ये बताइए, वचन तो सब ठीक है, घर कब बनेगा, घर कब मिलेगा? क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? परमेश्वर के राज्य के लिए जिसने घर, घर के जस्ट बाद आता है पत्नी, घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया है। अब बचा ही क्या? घर भी छोड़ दिए, पत्नी भी छोड़ दिए, भाई को भी छोड़ दिए, मां को भी छोड़ दिए, पिता को भी छोड़ दिए, बाल बच्चों को भी छोड़ दिए, अब बचा क्या है? सब तो छोड़ दिए। हाँ, और इस समय जिसने ऐसा छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 12 चेले अपना घर, अपनी पत्नी, अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों को ना एक बार चूम करके निकले प्रभु यीशु मसीह के पीछे, दोबारा लौटे नहीं। उनकी कब्र बन गई, जिसमें से एक चेला आया था भारत देश, जिसे कहते हैं थोमा। भारत में मसीहत अंग्रेजों ने नहीं लाया, अंग्रेजों के पास मसीहत आई बहुत साल के बाद। भारत में मसीहत 52 से है, सन 52 से है। और वो जब चेला आया, थोमा का भी घर था, उसकी भी पत्नी थी, उसके भी बच्चे थे, उसका भी बिजनेस था, सब छोड़ करके आए और यहां पर उनको मार दिया गया। क्या मिला? हम पकड़ने के लिए यीशु मसीह से क्या मिलेगा बोल करके पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में। ये तो सब छोड़ करके प्रभु ने सीधे बोल दिया, घर या पत्नी या माता या पिता या भाई और बहन। बल्कि लोग हमको बोलते हैं, अभी ना मेरा भाई है इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरी माता पिता है अभी जा रहा हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। हाँ, कुछ छोड़े हैं तो बताइए। सब तो हम पकड़ने के लिए प्रभु के पीछे आ रहे हैं। संसार कब मिल जाएगा, गाड़ी कब मिल जाएगी, घर कब मिल जाएगा, अच्छी पत्नी कब मिलेगी, मेरी शादी कब हो जाएगी, अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे होना चाहिए बोल के प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, अच्छा बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सब होना चाहिए। कभी छोड़ने की बात भी तो कर रहे बंदे। हम तो और कस के पकड़े हैं। 20 दिन 10 दिन में बाहर होता हूं, मेरे से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता होगा। अपने परिवार की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं कि कैसे करता हूं। मैं 1 किलो मंगाते हैं, 10 किलो ला के देता हूं। मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब मेरे प्रभु की सेवा की बारी आती है, जब प्रभु के काम की बारी आती है, उसके राज्य की बारी आती है, 10 दिन बात नहीं हो पाती मोबाइल में, फोन में। आपका वाला तो पिल्ला बोला पप्पा, तो आप 2 मिनट में सब बंद करके चले उसके पीछे। पत्नी ने बोली पतिदेव, और बढ़िया मीटिंग चल रही है, मीटिंग को छोड़ करके पत्नी के पीछे चलने लगे। पिताजी ने बोला 2 मिनट में आपने चर्च खत्म कर दिया और पिता के पीछे चलने लगे। आपको कौन बोलेगा, हमको कौन बोलेगा बाइबल के अनुसार कि अनंत जीवन मिलेगा? ये धनवान भी पूरे बाइबल को मानता था, वचन को मानता था, पर मैं आज्ञा मानता था, बचपन से मानता था सर, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि उसको अनंत जीवन मिल गया। वो चला गया, प्रभु ने बोला सब धन बेच दे। ऐसे कैसे बेच दे, कैसे कंगाल दे? जिंदगी भर कमाया हूं मैं मेहनत से, फोकट में दे दूं क्या? तो पकड़े रहो। सारे चेले यीशु को छोड़कर क्या बोलते हैं, संसार को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। सब मछुआरे थे, बड़ा बड़ा बिजनेस था मछली पकड़ने का। जब प्रभु ने बुलाया, वे छोड़ करके यीशु के पीछे चले। इसलिए प्रभु कहता है कि जब स्वर्ग आओगे तो 12 प्राचीनों के साथ बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करोगे सिंहासन में मेरे साथ बैठ करके, क्योंकि तुमने अपना बिजनेस, तुमने अपना काम, तुमने अपना धन दौलत छोड़ा है। छोड़ते ही नहीं हम। 1 घंटा ज्यादा दे देंगे तो कुड़कुड़ाने लगते हैं साहब, खाने का समय हो गया बोल करके हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट और झिझक आती है। कल 1 बजे तक मैं मीटिंग में था, 1 बजे तक मीटिंग में था और सुबह से उपवास में भी था, रात को भी खाना नहीं मिला।
आपको पता है कल जब मीटिंग चालू हुई 1 बजे मीटिंग खत्म हुई, मेरे पास पानी का एक गिलास भी नहीं था और कंटिन्यू मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी किया जा रहा था। कंटिन्यू परमेश्वर का आत्मा लोगों को आशीषित कर रहा था। रात को 1 बजे तक आप तो उपवास करने के बाद शाम कब होगी बोल के खाना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। कौन बोला कि अनंत जीवन पाओगे? आप उपवास करते हो, शाम को विचार करते हो कि बनाना क्या है। भूल जाओ प्रभु में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन में, प्रभु में इतने लिप्त हो जाओ कि खाने का होश ना हो, घड़ी का होश ना हो। अच्छी बात है डिसिप्लिन में चलना, लेकिन जब प्यार हो जाता है ना परमेश्वर से, तो डिसिप्लिन में प्यार मत करना, नहीं तो पूछ पूछ के करना पड़ेगा बच्चों से। बच्चे कितना पप्पी दूध तुझे, 10 मिनट हो गया है। पत्नी कितना प्यार करूं, वहां डिसिप्लिन नहीं दिखाते। परमेश्वर की बात आती, वचन की बात आती, प्रभु की आवाज की बात आती, हम वहां बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं। हाँ, सारे चेले सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिए प्रभु यीशु के। हाँ, और जब कुछ चेले छोड़कर भागने लगे, सुनिए, यूहन्ना 6:66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके पीछे ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, 12 को छोड़कर और भी चेले थे, 70 चेले थे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, पीटर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? यस, हालेलुया। सब कुछ छोड़कर, बिजनेस, व्यापार, घर छोड़कर यीशु के पास आए थे। पता है क्या कारण था? क्या कारण था पता है? उनको मालूम था, एक बात तो पता चल गया था मछुआरों को, अनपढ़ लोगों को, गंवार लोगों को, कि अनंत जीवन की बातें केवल यीशु के पास है। इसलिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। परंतु ये धनवान सारी बाइबल को पढ़ा, एक क्रिश्चियन परिवार में ऐसे बोला जाए तो पैदा हुआ, भक्त परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको यह नहीं मालूम था कि अनंत जीवन देने वाला जो है वो मुझसे कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। दशवांश देने में तकलीफ होती है आपको। संडे चर्च का भेंट गिन गिन कर, सोच सोच कर डालते हो। आप अपना धन बेच करके, सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चलोगे। 10वां अंश की यदि शिक्षा यदि ज्यादा दे दी जाए चर्च में, यदि कोई आपसे ऑफरिंग मांग ले, भेंट मांग ले, आपका सिर चढ़ जाता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। 2000, 3000, 5000 की बात करते हो, आप प्रभु यीशु के पीछे अपनी सारी धन संपत्ति और घर बार बेच करके पीछे चलोगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज से। जो दशवांश नहीं दे पाते हैं, आज देना शुरू करिए। ये सोच लीजिए यही मेरा धन है और मुझे यही देना, और मैं सब कुछ इसको छोड़ करके, ये सब कुछ छोड़ करके मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं अनंत जीवन के लिए। दशवांश देने में, छोटी सी भेंट देने में हम झिझकते हैं, 10 बार सोचते हैं, और देने के बाद बोलते हैं, अरे बाप रे, मैं भयानक भक्त हूं, भयानक परमेश्वर में समर्पित हूं, कितना आपको दे रहा हूं। पतरस ने बोला, भैया हम तो सब छोड़ के हो लिए, सब दान की थैली में, दशवांश तो छोड़ दीजिए, पूरा बीवी बाल बच्चे सब दान की थैली में डाल करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। बोला पतरा, 12 लोगों को बोला, 70 लोग बाकी चेले लोग चले गए, तुम लोग क्यों बचे हो? क्या तुम लोगों को नहीं जाना है? 12 लोगों से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? 12 लोगों ने मिलके कहा, प्रभु अनंत जीवन तो तेरे पास है, अनंत जीवन के चक्कर में हम सब छोड़ के आए हैं। कुछ मिले या ना मिले इस संसार में, अनंत जीवन मिलना चाहिए, उद्धार मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। वो देने आया मेरा प्रभु। बंगला, गाड़ी, आशीष, बरकत, आपकी नौकरी लगाने नहीं आया। वो तो प्रभु के पीछे चलने के कारण वो आपको और मुझको क्या क्या चाहिए इस संसार में वो देता चला जाएगा। मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, तुम्हें सब मिलेगा।
लेकिन यीशु जो आया इस संसार में देने के लिए, उसके रहस्य को पहचानिए, उसके मूल को पहचानिए। वो क्रिश्चियनिटी बनाने नहीं आया, धर्म देने नहीं आया, धर्म की स्थापना करने नहीं आया। वो तो धार्मिकता स्थापित करने आया है, जो अपने बहाए गए लहू के द्वारा मनुष्य के पाप के क्षमा करने के द्वारा हमें धर्मी बनाता है। और जब हमें धर्मी वो बनाता है, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा, क्रूस पर मरने के द्वारा, बलिदान दिए जाने के द्वारा, हम उस धार्मिकता में अनंत जीवन के वारिस होते हैं। ये मत सोचना कि यीशु मसीह इतना कमजोर है, इनके धर्म का ईश्वर इतना कमजोर है कि उसको वो अपने आप को बचा नहीं सका, कीलों में ठोक दिया गया। अरे वो तो बलिदान हो रहा था, अपने पवित्र लहू को बहा रहा था मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने के लिए, ताकि वो आपको और मुझको धार्मिकता दे, पापों से छुटकारा दे और अनंत जीवन के लिए मार्ग खोल दे। इसलिए मेरा प्रभु इस बात को निश्चय रीति से कहते हैं, दृढ़ता से कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना यीशु के, यस, आप इस संसार में सब प्रकार की सुख सुविधाएं पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, सारा संसार जीत सकते हैं, सारा संसार प्राप्त कर सकते हैं आप और मैं। लेकिन यदि अनंत जीवन चाहिए सर, अनंत जीवन चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें यीशु की जरूरत है। वो देने आया अनंत जीवन। वो किसी का धर्म बदलने, जात बदलने नहीं आया। समझें, सुनिए, कौन कौन सी चीज हम पकड़े हुए हैं, किन किन चीजों का पालन करके हम ये सोच रहे हैं कि अब मेरे अंदर घटी नहीं है, अब मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। क्या सच में अनंत जीवन मिल जाएगा? घटी के साथ अनंत जीवन मिलेगा, पाप के साथ अनंत जीवन मिलेगा, संसार को पकड़े रहने के साथ अनंत जीवन मिलेगा, धन का लालच करने के साथ अनंत जीवन मिलेगा, संसार के साथ चलना, मिलावट में चलना, उसके साथ क्या परमेश्वर का अनंत जीवन मिल जाएगा? चमत्कार मिल जाएगा, वरदान मिल जाएंगे, आशीष मिल जाएगी, आपके काम बन जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और जब सब कुछ पाने के बाद अनंत जीवन ही नहीं मिला, तो हम यीशु के पास आए किस लिए थे? वहीं रहते। यीशु मसीह आज कहते हैं, जैसे वो धनवान यीशु को छोड़कर चला गया, क्योंकि धन से प्रेम करता था, दुनिया से प्रेम करता था, संसार से प्रेम करता था, निराश होकर चला गया, क्योंकि वो चाहता था धन के साथ, दौलत के साथ अनंत जीवन भी मिल जाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। यीशु ने कहा, जो अपने आप का इंकार करके, जो अपने आपे का इंकार करके प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे पीछे हो नहीं लेता, वो मेरे योग्य नहीं है। कष्ट कोई नहीं उठाना चाहता सबको पावर चाहिए। कल जब मैं प्रचार कर रहा था, आज का दिन और कल का दिन दोनों एक बराबर है मेरे लिए। बहुत भविष्यवाणियां हुई, आज भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको 2 घंटे से प्रभु का वचन सुना रहा हूं। अभी भी कर सकता हूं भविष्यवाणियां, अभी भी बता सकता हूं आपके लाइफ के बारे में। भविष्यवाणी प्राप्त कर लोगे, अनंत जीवन कैसे प्राप्त करोगे? यह समय चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, भविष्यवाणी की जरूरत है, यह सब बिब्लिकल है। लेकिन क्या आपने और मैंने उसको इतना पकड़ लिया है कि प्रभु से प्रेम करना भूल गए, प्रभु की इच्छा पर चलना भूल गए, अपने इंतजाम में लग गए? यीशु मसीह क्रूस पर आपको और मुझको धनवान बनाने, रईस बनाने, बड़े बड़े चमत्कार दिखाने के लिए क्रूस पर नहीं मरा। उसका एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति पापों से छुटकारा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करे।
इसलिए यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कह दिया, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का लक्ष्य, यीशु का लक्ष्य, पवित्र आत्मा का लक्ष्य, हमारी सब प्रकार की बिब्लिकल आशीषों का लक्ष्य, हमारी सारी भौतिक आशीषों का लक्ष्य अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। यदि अनंत जीवन को छोड़ दिया, बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं, बाकी सब चीजें कोई काम की नहीं है। हमारा मसीह होना कोई काम का नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई काम का नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना कोई काम का नहीं है, यदि हमारा लक्ष्य अनंत जीवन प्राप्त करना नहीं है। और अनंत जीवन मिलेगा कब मिलेगा? उस धनवान से कहा, तेरे अंदर जो घटी है, अब भी घटी है, उसको जब तक नहीं हटाएगा, उसको हटा। उसको हटाने के लिए तुझे त्याग करना पड़ेगा। हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं, असिद्धता है, अनाज्ञाकारिता है, अपवित्रता है, कई प्रकार की कमी और घटी है, जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं, उसका निश्चय नहीं करेंगे, उसको देंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे और यीशु के पीछे होने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक अनंत जीवन के अधिकारी हम नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर और पवित्र आत्मा इस धरती पर मंडराते हुए इस बात को आपको और मुझको कहना चाहते हैं, हम सब स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या अपना जीवन सौंपोगे? क्या उन बातों को छोड़ोगे जो बातें अनंत जीवन में बाधाएं हैं, चाहे उसके लिए कितने बड़ा त्याग करना क्यों ना पड़े? क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, एक नया समर्पण करें, एक नए रीति से चेक करें, क्या अभी भी मुझ में कुछ घटी है? क्या अभी भी मैं परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, प्रभु के साथ सही हूं या नहीं? आज्ञाओं में, पवित्रता में, प्रतिदिन के जीवन में मैं क्या सही हूं? चेक करें। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको कई बातों को दिखाए, उसे अंगीकार करना, मानना और प्रभु से माफी मांगकर, छोड़ने का निश्चय करके ये कहना, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। मैं क्यों ना मुझे इसके लिए कीमत चुकानी पड़े, त्याग करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अनंत जीवन आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। एवरलास्टिंग इज लाइफ इज वेटिंग। कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आइए हम उस पर विश्वास करें, उसको अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करें और हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, अधिकारी हो जाएं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद जो काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं। पिता, मैं आपका दास होने के नाते, आपका भक्त होने के नाते इन्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कहता हूं, और वे बातें जो पीछे खींचती हैं, अनंत जीवन से दूर लेके जाती हैं, वे सब बातें यीशु प्रभु के नाम में जाने पाए और हम सब कुछ छोड़कर, उन सब बातों को त्याग कर, हो सकता है वे भौतिक हों, शारीरिक हों, मानसिक हों, वैचारिक हों, पारिवारिक हों, पिता उन्हें छोड़कर हम आपके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमें आशीष दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।